हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी मैंने नहा लिया है और नहा वहा करके अपना बाल भी धो लिया है। और बाल धो करके अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, टाइम हो रहा है 10:30। और 10:30 में मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद से बच्चे मेरे अभी खाना वाना खा लिए हैं, वो लोग भी अपना टीवी थोड़ी सी देख रहे हैं वो लोग। तो बस मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी अपने आपके सामने ब्लॉगिंग शुरू मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ। तो बस मैं वही कर रही थी और मैं रेडी हुई थी शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, जो कि अभी मैं बनाई नहीं हूँ। अब मैं बनाऊँगी, हो सकता है कि अब मैं बनाऊँ। तो बस यही था। तो अब लोग सोच रहे हैं कि आजकल ये अपना काम होमवर्क नहीं दिखा रही है। तो मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ मैं। और बिजी की वजह से काम थोड़ा कम दिखा, मतलब काम तो मैं दिखा ही नहीं रही। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ बैठे बैठे ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं एक बात बताऊँ दोस्तों, बात ऐसी है कि आप जहाँ भी रहिए ना, इस गर्मी में, इस धूप में, आप खुद सेफ रहिए और अपने बच्चे को सेफ रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अब बच्चे के स्कूल की छुट्टियां होने वाली है, तो छुट्टियां होने वाली है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उनको आप घर में कैप्चर करके रखिए, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं तो खुद ही इस चीज़ से परेशान हूँ। मेरे भी बच्चे को 2 जून से छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो उसके बाद से मुझे इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान मतलब देना पड़ेगा। और हो सकता है कि सोमवार से इन लोगों का टेस्ट है, तो टेस्ट की भी तैयारी करवानी है। और जैसे टेस्ट होता है तो हर माँ ये करती हैं कि उनके बच्चे और टेस्ट में अच्छा नंबर लाएं, तो इस वजह से वो अपने बच्चे के साथ में उनके साथ मिल के वो पढ़ाई करना मतलब शुरू कर देती हैं। बच्चे को चैप्टर कंप्लीट कराना, बच्चे को मतलब क्या इसमें से क्या आ सकता है क्या नहीं, इन सारी चीज़ों को जो पिछला पढ़ाई हो चुका है उसको फिर से शुरू करवाना, फिर से उसको याद करवाना, ये सारी चीज़ें मतलब रिमेंबर करवाना, ये सारी चीज़ें हर बच्चे के साथ चलते रहता है। तो थोड़ी बहुत माँ को भी टेंशन होनी चाहिए इस चीज़ को, और माँ को भी ध्यान देनी चाहिए। तो कल से मेरे बच्चों का यूनिट टेस्ट है, तो कल मेरे बच्चे यूनिट टेस्ट देने जाएंगे सोमवार से। तो उनके साथ में अब थोड़ी सी और बिजी हो जाऊँगी मैं, क्योंकि बच्चे के साथ में मुझे उनका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट करवानी है मुझे। तो मैं इसलिए ये बातें आप लोगों को बता रही थी कि आप अपने बच्चे को क्यों सेव करके रखिए, और क्यों अगर उन्हें थोड़ा सा भी कुछ भी होता है ना दोस्तों, तो आप लोग उसे नो इग्नोर मतलब अब इग्नोर मत कीजिए, उसको साथ ले जाइए और डॉक्टर के पास ले जाइए, उसको इलाज कराइए, ठीक से दिखाइए। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, और आप लोग गलत मत लीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ का मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बोलते हुए तकलीफ़ भी हो रही है मुझे, ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं हो रही है। बट एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि क्यों मैं बोल रही हूँ, मैं जाते जाते आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे बड़े पापा की पोती थी, उसकी तबीयत ख़राब थी और वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रही थी, जहाँ उसके मम्मी पापा रहते थे दिल्ली में, वहाँ वो जा रही थी। और बीच में बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और एडमिट के दौरान ही अपना जैसे दम तोड़ी दोस्तों। तो इस चीज़ को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा दुखी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसके घर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है मैके में, और ये ससुराल में क्या कर रही है। तो इसका भी रीज़न मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं यहाँ अब तक क्यों हूँ। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरे बच्चों का यूनिट टेस्ट चल रहा है दोस्तों, और मैं नहीं रहूँगी ना, तो फिर बच्चे को देखना, बच्चे को टाइम पे लंच, उनका होमवर्क कंप्लीट कराना, उनका जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कराना, ये शायद कोई नहीं करा पाएगा। और एक सबसे बड़ी रीज़न ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं चली गई, बच्चे को तो लेकर जा नहीं सकती क्योंकि उनका टेस्ट चल रहा है स्कूल में ऑलरेडी, और बच्चे को छोड़कर जाऊंगी तो वो लोग हो सकता है कि जैसे तैसे अपना रेडी हो ले, कंप्लीट हो लें और स्कूल चले जाएं। तो इसका कोई गारंटी नहीं कि जब वो लोग स्कूल से आए तो वो लोग घर में रहें, क्योंकि जब मैं रहती हूँ तभी वो लोग घर में अच्छे से रहते हैं लोग, क्योंकि मैं उन लोग को डांट करके रूम में रखती हूँ, डांट करके उनके घर में रखती हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं रहती हूँ तो वो लोग बाहर साइकिल लेकर निकल जाते हैं, चाहे धूप हो या कुछ भी हो, वो लोग चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं अपने मायके नहीं गई, और इस चीज़ को मुझे दुख है कि ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, बट
मैं क्या कर सकती हूँ। और क्योंकि अब तो जो होने वाला था वो तो हो चुका है, उसे मैं तो बदल नहीं सकती। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं ठीक से संभाल कर रख सकूँ। और टाइम अगर मिला तो मैं एक दिन के लिए जाऊँगी, बच्चों का जब यूनिट टेस्ट हो जाएगा तब जाऊँगी दोस्तों। मैं देखती हूँ कैसे क्या होता है। और फिर तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा। अगर बच्चे थोड़े से भी बोलते हैं कि मम्मी ये दर्द है वो दर्द है कुछ, तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए। बच्चे को बहुत सारा इस गर्मी में या फिर धूप से अपने बच्चे को बचा कर रखिए और कहीं मत जाने दीजिए, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं बच्चों का स्कूल की। कितने बच्चों का हो गई हैं, कितने बच्चों के होने वाली हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे हैं तो वो बाहर आएंगे जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, उनका मन यही कहेगा कि स्कूल का छुट्टी है तो चलो थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं। बट बच्चे हैं उनका मन चंचल हो सकता है, बट हम पेरेंट्स का मन चंचल नहीं होना चाहिए। उनके प्रति कैप्चरिंग ज़्यादा होनी चाहिए, उनको कैप्चर करके रखना चाहिए अपने बच्चे को। तो चलिए मैं यहीं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। बस यही मुझे बतानी थी थोड़ी सी बात। और क्योंकि इस चीज़ को मेरे मायका झेल रहा है, मेरे मायके में ये चीज़ हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ को कहते हुए। बट मैं इस चीज़ को बदल नहीं सकती। और आप लोग से बस बार बार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने बच्चे को बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो बस यही था आज की मेरी वीडियो। तो मैं मिलूँगी आपसे किसी नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने बहुत सारे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और उन माँओं के पास शेयर कीजिएगा जो बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प, अपने जैसे कितनी माँ होती हैं जैसे मोबाइल में लगी रहेंगी, टीवी में लगी रहेंगी, उनके बच्चे पे ध्यान नहीं होते हैं। तो उन माँओं को भी शेयर आप ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। तब तक के लिए बाय।